जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं। यहाँ पर बताया गया धर्म की ग्लानि, और वहीं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जो हानि है यह ग्लानि से बहुत पूर्व की बात है। देखिए, धर्म की हानि हो तब तक तो ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति दुकान पे गया, किसी दुकान पर कोई सामान लेने के लिए गया, कोई सामान देखा, नहीं लिया, पसंद नहीं आया, ये तो हानि हुई। परंतु कोई दुकान पे गया ही नहीं, ये क्या हुआ? ग्लानि। एक सज्जन मिले, वो बोले कि महाराज, ये कलयुग बहुत खराब है, इस कलयुग में बहुत दुष्ट लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग खराब है। सतयुग में भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे लोग निवास करते थे। त्रेता में भी रावण और कुंभकर्ण के जैसे लोग थे। वहीं द्वापर में कंस और शिशुपाल के जैसे लोग थे। तो जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं, द्वापर में कंस और शिशुपाल हो सकते हैं, तो क्या इस कलयुग में ध्रुव और प्रहलाद के जैसे लोग नहीं हो सकते? हो सकते हैं, परंतु हम उस चीज पर जोर नहीं देते। लेकिन वो सज्जन अपनी बात से हटे नहीं, बोले नहीं नहीं महाराज, फिर भी कलयुग बहुत खराब है। तो हमने उनसे पूछ लिया कि भैया कलयुग क्यों खराब है, आपको क्यों लगता है ऐसा कि कलयुग खराब है? तो बोले महाराज, कलयुग ऐसे खराब है कि आप तो लोगों को प्रवचन देते हो लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। हम बोले कैसे? बोले ये तो ऐसे हो जाता है जैसे कोई नल के नीचे बाल्टी रख दे या नल के नीचे कोई मटका रख दे, फिर भी उस मटके में एक बूंद जल ना भरे। क्यों? क्योंकि वो मटका उल्टा रखा हुआ है। तो हमने बोले भैया आप बोलना क्या चाहते हो, थोड़ा साफ साफ बोलो। तो वो बोले महाराज, आप तो अपने मुख से, आप तो ये जो कथा इत्यादि है, प्रवचन इत्यादि है, इसके द्वारा बोल रहे हो, मतलब आप तो नल की भांति जल गिरा रहे हो, बोलते रह रहे हो। परंतु जो श्रोता समुदाय है, जो सुनने वाले लोग हैं, वो उल्टे घड़े के भांति बैठे हुए हैं। तो उनमें तो कुछ भर ही नहीं रहा है, उनमें तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें भी कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नल के भांति उनमें जल गिरा रहा हूँ, वो उल्टे घड़े के भांति बैठे हैं मेरे नीचे, तो भले ही उनमें कुछ भरे या ना भरे, उनमें कुछ ज्ञान जाए या ना जाए, परंतु जब तक वो नल के नीचे रहेंगे, अर्थात जब तक वो इस सत्संग के नीचे में रहेंगे, सत्संग की धारा उन पर गिरती रहेगी, तब तक वो शीतल तो रहेंगे। ऐसे ही जब जब धर्म की हानि होगी तब तक तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम दुकान पे जा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, सामान पसंद नहीं आ रहा है, तो वो तो हानि है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी दुकान पे जा ही नहीं रहे हैं, किसी सामान को देख ही नहीं रहे हैं, तो वो ग्लानि है। तो जब तक धर्म की हानि होगी, अर्थात हम लोग कथा इत्यादि सुनेंगे, उनको माने नहीं वो बात अलग है। अगर हम उनको मानेंगे नहीं लेकिन सुने, तो सुन रहे हैं तब तक हानि है, सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, ये हानि है। और जिस दिन हम इस कथा को सुनना भी बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्लानि हो जाएगी। और जब ऐसा समय आएगा, तब अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर एक नए स्वरूप में भगवान पुनः अवतार लेंगे। यही धर्म की हानि और ग्लानि के बीच का अंतर है। आप सभी स्वस्थ रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो आते रहें आपके पास में। जय श्री सीताराम।